हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर इवोल्यूशन के असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लुईस पास्चर एक्सपेरिमेंट शोड दैट न्यू ऑर्गेनिजम्स अपीयर्ड इन एन ओपन फ्लास्क विद हीट किल्ड ईस्ट। ओके, दैट अगर आपको याद है, लुईस पास्चर ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसअप्रूव करते हुए अपनी जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि ओपन फ्लास्क के अंदर जिसमें किल्ड ईस्ट लिया था वहाँ पे बैक्टीरिया और मोल्ड्स की ग्रोथ हो गई थी। बट जिस फ्लास्क को उन्होंने ऐसे बैंड नेक के साथ रखा था, श्वान नेक टाइप रखा था, वहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पे एयर जो है वो कर्व्ड नेक जो थी वो एक फिल्टर का काम कर रही थी और यहाँ पे बैक्टीरिया और मोल्ड्स की ग्रोथ नहीं हुई थी। तो ये एक्सपेरिमेंट, इस स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि दिस इज द करेक्ट वन। असर्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। बट अगर हम यहाँ पे रीजन को भी चेक कर लेते हैं, रीजन इज दैट लाइफ राइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। बट दोनों चीज़ें करेक्ट होने के बाद भी ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बोथ आर ट्रू बट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन नहीं है बट स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, दैट विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड द बर्ड्स शो द एनालॉजी एंड रीजन एनालोगस ऑर्गन्स आर एनाटॉमिकली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर। अगर आपको ध्यान है, एनालोगस ऑर्गन्स को जब आप पढ़ते हैं तो हमने वहाँ पे पढ़ा है एनाटॉमिकली डिफरेंट बट फंक्शनली सेम। उस तरीके के ऑर्गन्स को ही हम एनालोगस ऑर्गन कहते हैं और यही बात यहाँ पे बताई हुई है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, डिसरप्टिव सिलेक्शन changes the population into the two or more groups। ओके, ये नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स की बात हो रही है। थ्री टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आपने पढ़ा होगा, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। और जो डिसरप्टिव है वो थर्ड टाइप का नेचुरल सिलेक्शन था, जहाँ पे क्या होता है कि नेचर जो होती है वो सिलेक्ट करती है ओनली द एक्सट्रीम्स को सिलेक्ट करती है, बट द मीन जो होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता। तो इस वजह से यहाँ पे टू पॉपुलेशन जो है वो टू और मोर ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी। तो असर्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। रीजन को चेक करते हैं। दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर्स द एवरेज साइज। नो, देखो एवरेज साइज नहीं आएगा ना, ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली। एवरेज साइज नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सट्रीम्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा रीजन रॉन्ग है। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर, द अर्लीस्ट सेल्स यूज RNA एज हेरिडिटरी मटीरियल। यस, दिस इज द करेक्ट वन। ऐसा होता था पहले, जो पुरानी सेल्स जो थी, अर्लीस्ट जो सेल थी वहाँ पे जो जेनेटिक मटीरियल था वो RNA था। धीरे धीरे RNA में एवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस हुए, जिसकी वजह से DNA जो है फॉर्म हो गया था। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती ना, क्योंकि ये हुआ है बट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन दैट अर्लियर सेल्स यूज RNA एज देयर हेरिडिटरी मटीरियल। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hardy-Weinberg principle explains the occurrence of the variations in population and species. Okay, reason, it concludes that disturbance इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम रिजल्ट इन एवोल्यूशन। हार्डी-वनबर्ग प्रिंसिपल अगर आपको ध्यान हो तो वो किस बारे में बात कर रहा था, उनमें ये कहा गया है कि एलिलिक फ्रिक्वेंसी जो होती है एक पॉपुलेशन की वो स्टेबल होती है एंड रिमेन कांस्टेंट फॉर द जनरेशन टू जनरेशन। पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो ये एलिलिक फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है वो हमेशा 1 रहता है, कांस्टेंट रहेगा और 1 रहेगा, तो उस बारे में बात की है। बट यहाँ पे इस तरीके की वेरिएशंस इन पॉपुलेशन स्पीसीज, इस बारे में हार्डी-वनबर्ग ने बात नहीं की थी, तो असर्शन जो है हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। रीजन हम देखते हैं, इट कंक्लूड्स दैट डिस्टर्बेंस इन अ जेनेटिक इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स इन एवोल्यूशन। यस, दिस इज द करेक्ट वन। रीजन सही है, रीजन में जो स्टेटमेंट बोली गई है वो सही है, ये हमारे इक्विलिब्रियम की स्टेट है, बट इसमें अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई डिस्टर्बेंस होता है, एवोल्यूशन हो जाएगा, दैट रिजल्ट्स इन द एवोल्यूशन। सो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी। असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही यहाँ पे आपके सामने लाए गए हैं ताकि आप आसानी से अपनी सारी प्रिपरेशन कर सके। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाउंडर इफेक्ट में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीसीज। फाउंडर इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से एक नई स्पीसीज बनेगी। हमने देखा था कि कभी कभी कुछ स्पीसीज जो होती है वो वहाँ से माइग्रेट कर जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ न्यू पॉपुलेशन एट अ न्यू स्पेस, दैट इज एंड द स्पीसीज विच फॉर्म बाय दिस दैट इज कॉल्ड फाउंडर स्पीसीज, और इस इफेक्ट को हमने कहा था फाउंडर इफेक्ट। तो असर्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। रीजन, फाउंडर कैरी ऑल द पेरेंटल जीन पूल टू द न्यू लोकेशन। नहीं, ऑल नहीं हो सकता ना, सारा ऑल पेरेंटल लुक नहीं हो सकता, ओनली लिमिटेड पोर्शन ऑफ द जीन पूल इट कैरीज, नॉट ऑल।
ओके तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे जो जीन पूल होता है वो क्या करता है, एलील्स की जो लो फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पे कुछ मीन्स हम बोल सकते हैं, आप इतना समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ऑल जो है ना वर्ड, इसकी वजह से चीज़ यहाँ पे करेक्ट हो गई है। अगर लिमिटेड होता तो हम इसे करेक्ट मान के चलते, तो हमारा असर्शन रॉन्ग हो चुका है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, excessive use of herbicides and pesticides has selected the resistant variety of microbes and pathogenic bacteria are appearing in a very short period of time because of the chemical resistance। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है। हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की जो एक्सेस यूज़ होने की वजह से ही रेजिस्टेंट वैराइटीज़ जो है माइक्रोब्स की हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा जो असेशन है वो करेक्ट है। अगर हम रीज़न को देखें, पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर अपीयरिंग इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द केमिकल रेजिस्टेंस, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। बट यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में हम इसे मान के नहीं चल सकते, तो हमारा जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज this one. Okay, Darwin's finches, Darwin finches have different types of the modified beaks according to their feeding habit। yes, this is correct one, बिल्कुल सही है। डार्विन फिंचेस में मॉडिफाइड बीक्स थी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट, उन्हीं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके की बीक्स की बात हुई थी। अडेप्टिव रेडिएशंस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर विद डिफरेंट फंक्शंस अराइजेस फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अडेप्टिव रेडिएशन जो होती है उसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर विद द डिफरेंट फंक्शंस अराइजिंग फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, ये अडेप्टिव रेडिएशंस के बारे में बताया गया। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और यही जो रीज़न था, इसी रीज़न से ही डार्विन फिंचेस में जो है हमें देखने को मिल रही है डिफरेंट टाइप्स की बीक्स। ओके, सो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में कंसिडर किया जा सकता है। आप इसको बिकॉज की तरह ऐड करके देखेंगे तो आपको आंसर्स का समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, जेनेटिक ड्रिफ्ट रेफर्स टू द चेंज इन एलिल फ्रिक्वेंसी। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो रेफर करता है टू द चेंज इन एलिल फ्रिक्वेंसी। एंड नेक्स्ट वन, रीजन हेरिटेबल वेरिएशंस एनेबल सर्वाइवल ऑफ द फिटस। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में तो नहीं हम मान सकते ना कि जेनेटिक ड्रिफ्ट रेफर्स टू द चेंज इन एलिलिक फ्रिक्वेंसी, कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो एक एलिलिक फ्रिक्वेंसी को रेफर कर रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, बट हेरिटेबल वेरिएशंस अनेबल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दिस इज द डिफरेंट वन, ये से रिलेटेड नहीं है। तो बोथ आर जो ट्रू बट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अमंग द प्राइमेट्स चिंपैंजी इज द क्लोजेस्ट रिलेटेड टू द प्रेजेंट डे मैन। ओके, सो ये स्टेटमेंट अगर हम देखें तो दिस स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, असर्शन हमारा सही है। रीजन, डीएनए मैचिंग शोज दैट ह्यूमन सिमिलैरिटी अप टू द 100% विद चिंपैंजी। नो नो नो, 100% नहीं है, 98.8% तक की हमें यहाँ पे सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। 100% तक की सिमिलैरिटी हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये हमारा जो रीज़न है वो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चिंपैंजी और जो एप्स हैं और मैन, उनके क्रोमोसोम ऑटोसोम्स जो नंबर 3 और 6 जो ऑटोसोम्स हैं उनके बैंडिंग पैटर्न में सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। Now, question number 11, the numbers of white-winged moths decreased drastically after industrialization in England. Okay, this statement is true. हमने पढ़ा था, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल मिलेनाइजेशन, जिसमें क्या मिलेनाइजेशन, जिसमें हमने देखा था कि वाइट विंग जो थी मोथ्स की वो धीरे धीरे डिक्रीज हो गई थी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था इंग्लैंड में। तो स्टेटमेंट ये हमारा बिल्कुल ट्रू है, बट रीज़न देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन वर मोर मार्क्ड इन द रूरल एरिया ऑफ द इंग्लैंड। नो नो, रूरल नहीं हो सकता ना, अर्बन एरिया के अंदर ये चीज़ देखी गई थी। तो यहाँ पे हमारा जो रीज़न है वो रॉन्ग हो गया है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत यूज़फुल लगे होंगे, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, PYQs हैं ये जो आपके एग्जाम से हमने लिए हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू।